हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे महाभारत काल के बारे में। देखिए, इससे प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने महाकाव्य काल में रामायण काल के बारे में जाना था। आज के इस सेशन में हम जानेंगे महाभारत काल क्या होता है। इससे जुड़ी छत्तीसगढ़ में जो साक्ष्य मिले हैं, जो स्थान मिले हैं, उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो महाभारत काल है, हम सब प्रीवियस सेशन में ये चीज जान चुके हैं कि जो रामायण काल था वो त्रेता युग की घटना है और महाभारत जो है वो द्वापर युग की घटना है, जो जिसमें श्री कृष्ण आते हैं। ठीक है। महाभारत एक महाकाव्य है। इस महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो याद रखेगा, महर्षि वेदव्यास। ठीक है। महर्षि वेदव्यास जी इसके बोलने वाले थे और इस प्रकार से गणेश जी ने इसको लिखा है महाभारत को। इसके अलग अलग और नाम मिलते हैं। सबसे पहले जो बनाया गया था ये कहा जाता था जय संहिता। इस जय संहिता में, ये महाभारत के ही नाम है, याद रखिएगा। जय संहिता में 8000 श्लोक हुआ करते थे। जय संहिता के बाद ये भारत संहिता के नाम से बना, भारत के नाम से, तो जिसमें श्लोकों की संख्या बढ़ गई थी, लगभग 3 गुनी हो चुकी थी और श्लोक हो गए थे आपके 24,000। इसके बाद जो महाभारत है वो सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें श्लोकों की संख्या 1,10,000 श्लोक हो चुकी है। ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से स्थल हैं, छत्तीसगढ़ को किस नाम जाना जाता था, उसको समझते। तो याद रखिएगा, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कोसल या कोसल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। बात करें रतनपुर का, तो रतनपुर के 2 नाम मिलते हैं। एक है रत्नावलीपुरी और दूसरा है मणिपुर। 2 अलग अलग नाम मिलते हैं, 2 अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं, एक रत्नावलीपुरी और दूसरा मणिपुर। बात करें अगर बस्तर की, मैं आपको पहले ही बताया हूं, बस्तर को अलग से ही अध्ययन किया जाता है। तो बस्तर को उस समय कहा जाता था महाकांतार। ठीक है। इसके अलावा आरंग का नाम भांडेर था, खल्लारी का नाम खल्लवाटिका, सिरपुर का नाम चित्रांगतपुर और गुंजी या दमौदरा का नाम था ऋषभ तीर्थ। ठीक है। अब इनका नाम कैसे पड़ा, क्या क्या जगह थे, ये महाभारत काल से कैसे संबंध रखते हैं, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी पे लेके चलता हूं। कहानी समझने से पहले इनके नाम को समझ लेते हैं। जो प्राग कोसल है या कोसल है, इसका साक्ष्य कहां से मिलेगा आपको? देखिए, जो साक्ष्य होंगे, कभी भी हमारे इतिहास पढ़ने में साक्ष्य 2 टाइप के मिलते हैं हमको। एक साक्ष्य रहता है कैसा साक्ष्य? साहित्यिक साक्ष्य। एक साक्ष्य कैसा रहेगा? साहित्यिक साक्ष्य रहेगा। और दूसरा साक्ष्य रहेगा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा या ऐतिहासिक साक्ष्य या सांस्कृतिक साहित्यिक साक्ष्य। तो हमें महाभारत काल की पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा। तो हमें साहित्यिक साक्ष्य की ओर जाना रहता है। साहित्यिक साक्ष्य में इस बात का प्रूफ कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा, जो पांडव पुत्र सहदेव हैं, पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। ठीक है। तो उसमें से सहदेव द्वारा जीते गए राज्यों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस प्रकार से है? प्राग कोसल के रूप में किया गया है। इस क्षेत्र को प्राग कोसल कहा जाता था। ये सहदेव द्वारा जीते गए राज्यों का लिस्ट जो है, ठीक है, महाभारत के ही एक पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा याद रखिएगा, जो आपका कर्ण है, अंगराज कर्ण द्वारा विजित क्षेत्र में भी कोसल जनपद का उल्लेख मिलता है। अंगराज कर्ण किस क्षेत्र को जीत चुका है ये बतलाया गया है। तो याद रखिएगा, कोसल जनपद को, किसमें? महाभारत महाकाव्य में। ठीक है। इसके अलावा एक और डेटा मिलता है जिसमें हमको कोसल की जानकारी मिलती है, और वो डेटा क्या है? महाभारत के सभा पर्व में। किस पर्व में? सभा पर्व। ये याद रखिएगा, जो सभा पर्व है ये आपका 2nd नंबर का पर्व आता है। सभा पर्व 2 नंबर का ही पर्व है, सभा पर्व। इस सभा पर्व में कोसल के रूप में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के नाम जो है, प्राग कोसल का उल्लेख कहां से मिलता है? तो सहदेव द्वारा जीते गए राज्यों से। और कोसल के रूप में मिलता है अंगराज कर्ण और सभा पर्व। महाभारत के सभा पर्व में भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस प्रकार से है? कोसल के रूप में मिलता है। अगर बात करें गुंजी, जो दमौदरा है, ये पहले जाना जाता था महाभारत काल में ऋषभ तीर्थ के नाम से। ठीक है। इसका उल्लेख कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के अनुसार महाभारत का जो अरण्य पर्व है, अरण्य पर्व, इसी को कहा जाता है वन पर्व। 2 नाम मिलते हैं। अरण्य मतलब वन ही होता है, तो वन पर्व या अरण्य पर्व में वर्णित ऋषभ तीर्थ, जो ऋषभ तीर्थ है आजकल वर्तमान में जिसे गुंजी के नाम से जाना जाता है, ये दोनों स्थान एक ही स्थान माने गए हैं, जो वर्तमान शक्ति जिले में क्या है? स्थित है। ये कौन कह रहे हैं? तो पुरातत्ववेत्ता पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। तो उनके अनुसार जो गुंजी या दमौदरा है वो क्या है? आपका महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ था। ठीक है। उस जगह का नाम ऋषभ तीर्थ। इसके जो राजा थे वो थे ऋषभदेव। ये चीज क्लियर है? देखिए, इस चीज के लिए जो आपको मैं बात किया, सभा पर्व जो है वो 2 नंबर पर्व है, सभा पर्व। क्लियर है? इस सभा पर्व में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सभा पर्व में इसका किसका उल्लेख मिल रहा है? कोसल के रूप में उल्लेख मिल रहा है। और साथ ही जो तीसरा पर्व है अरण्य पर्व, अरण्य पर्व में याद रखिएगा
तब हमारे छत्तीसगढ़ के ऋषभ तीर्थ अर्थात जो वर्तमान गुंजी दमोदर है उसका उल्लेख मिलता है। क्लियर है। अब इस अरण्य पर्व में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा पांडवों का 12 वर्ष का वनवास जो था, ठीक है, वो था इसमें। और जो आपके क्या है सभा पर्व है, इसमें द्यूत क्रीड़ा और इंद्रप्रस्थ का निर्माण ये सब है। इससे पहले जो प्रथम आदि पर्व है, इससे रिलेटेड आपको एक साक्ष्य मिलता है आदि पर्व से रिलेटेड, और वो क्या है, वो है आपका लाक्षागृह। ठीक है, कौन सा जगह, लाक्षागृह। ये चीज क्लियर है। एक है हिडिंबवध और दूसरा है क्या, लाक्षागृह। लाक्षागृह में याद रखिएगा इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, जो खांडव प्रस्थ है, ठीक है, खांडव प्रस्थ, इनका सबका उल्लेख मिलता है। तो यहां हमको क्या जानना है, सभा पर्व में जो दूसरे नंबर का पर्व है महाभारत का, महाभारत में कुल 18 पर्व है याद रखिएगा, और एक बढ़ा हुआ पर्व माना जाता है। 18 पर्व है, इस 18 पर्व में दूसरे पर्व को कहा जाता है सभा पर्व और तीसरे पर्व को कहा जाता है अरण्य पर्व। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा एक और डेट अपने को मिलता है छत्तीसगढ़ की नदी का नाम, महानदी का नाम हम लोग को मिलता है महाभारत के 6वें पर्व, जिसको कहा जाता है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख चित्रोत्पला के रूप में मिलता है। तो महानदी को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, तो चित्रोत्पला के नाम से। तो चित्रोत्पला वाला नाम सिर्फ क्या महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है, तो जी नहीं। इसके अलावा कुछ पुराण भी हैं, जैसे कि आपके मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण। ये तीन जो पुराण है, मत्स्य पुराण में भी चित्रोत्पला कहा गया है महानदी को, ब्रह्म पुराण में भी चित्रोत्पला कहा गया है और स्कंद पुराण में भी चित्रोत्पला कहा गया है। तो ये तीन ऐसे पुराण हैं जिनके माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि महानदी का नाम क्या था, चित्रोत्पला था। और ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किससे कहां बताया गया है कि महानदी का नाम चित्रोत्पला है, या फिर मत्स्य पुराण में महानदी का नाम क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं जो 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये जो 4 युग हैं इसमें अलग अलग रायपुर और रतनपुर के नाम। तो सतयुग में रतनपुर का जो नाम था वो था मणिकपुर, त्रेता युग में हीरापुर, द्वापर युग में मणिपुर या फिर रत्नावलीपुरी। और आपको याद होगा तो महाभारत की जो घटना है वो याद रखिएगा द्वापर युग की घटना है। तो उस समय रतनपुर का नाम क्या था, मणिपुर या रत्नावलीपुरी, और कलयुग में इसको कहा जाता है रतनपुर। बात करें अगर रायपुर की, तो रायपुर को अलग अलग युग में अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे सतयुग में इसे कनकपुर कहा जाता था, त्रेता युग में से हटकपुर, द्वापर युग में से कंचनपुर और कलयुग में रायपुर के नाम से जाना जाता है। ये चीज याद रखिएगा। तो द्वापर युग में याद रखिएगा, द्वापर युग की घटना हम लोग देख रहे हैं, तो इस समय इस रायपुर शहर का नाम क्या था, कंचनपुर था। ठीक है। और रतनपुर का नाम क्या था, रत्नावलीपुरी या फिर मणिपुर। क्लियर है। देखिए, इसके अलावा हमको क्या साक्ष्य मिलते हैं, जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं उन्होंने रतनपुर को चारों युग की राजधानी कहा है। किसको चारों युग की राजधानी कहा है, तो रतनपुर को चारों युग की राजधानी, मणिपुर, मणिकपुर, हीरापुर, मणिपुर या रत्नावलीपुरी और रतनपुर। इसके अलावा पंडित मुकुटधर पांडे जी ने छत्तीसगढ़ को मानव की जन्मस्थली कह दी है। ठीक है, मुकुटधर पांडे जी के अनुसार छत्तीसगढ़ को क्या कहा है उन्होंने, मानव की जन्मस्थली कहा है। क्लियर है। अब जानते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन स्थल कौन कौन से हैं। अब महाभारत कालीन स्थल जानने से पहले महाभारत के कुछ कैरेक्टर हम लोग समझ लेते हैं। आप सबको महाभारत की कहानी पता है, ठीक है। तो क्या हुआ था मैं आपको ज्यादा डिटेल में कहानी नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन बेसिक कहानियां आपको बताऊंगा ताकि आप स्थल को रिलेट कर पाए। तो थोड़ा सा कहानी सुनिएगा। एक समय की बात है जब आपको पता होगा 2 भाई हुआ करते थे, एक थे धृतराष्ट्र और दूसरे थे पांडु। 2 भाई थे, कौन कौन से, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, राजा उनको बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो क्या थे, अंधे थे। ठीक है, वो अंधे थे, इसलिए राजा किसको बनाया गया, उनके छोटे भाई पांडु को। यहां तक क्लियर है। अब पांडु के देखिए 2 रानियां हुई थी। ठीक है, एक कौन थी, कुंती और दूसरी माद्री। कुंती से 3 पुत्र हुए, माद्री से 2 पुत्र हुए। ठीक है, कुंती से 3 पुत्र कौन कौन, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री से हुए आपके नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र थे जो पांडु पुत्र कहलाते थे, पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। क्लियर है। अब देखिए जो आपके धृतराष्ट्र थे उनके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र, 100 पुत्र। इनकी पत्नी का नाम था, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी। यहां तक क्लियर है। अब देखिए जो 100 पुत्र थे इसमें से सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। कायदे से दुर्योधन क्या है, राजा का बेटा है, राजा का बेटा राजा बनना चाहिए, लेकिन चूंकि पहले राजा कौन थे, पांडु थे, और जब ये बच्चे जो हैं जो 5 पांडव थे ये छोटे थे, तो राजा किनको बना दिया गया था, धृतराष्ट्र को बना दिया गया था। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इन लोगों की शिक्षा प्रारंभ होती है। ये सब युवराज रहते हैं, शिक्षा प्रारंभ होती है, तो मुख्य युवराज जो उत्तराधिकारी होता है वो घोषित कर दिया जाता है युधिष्ठिर को, ना कि किसको, युधिष्ठिर।
युधिष्ठिर आपके क्या होते हैं, मुख्य युवराज बन जाते हैं, मतलब भावी राजा कौन बनेंगे, युधिष्ठिर बनेंगे। युधिष्ठिर भावी राजा बनेंगे, इस चीज से कौन नाराज होता है, दुर्योधन। उन्होंने क्या किया कि दुर्योधन युधिष्ठिर और बाकी 5 पांडव जो हैं, पांचों पांडव को मारने का साजिश बनाते हैं और उनको क्या करते हैं, पिकनिक के लिए, मतलब अ, वन में घूमने के लिए भेज देते हैं। वहां वन में बनाया जाता है क्या, लाक्षागृह, आपको पता होगा, ठीक है ये घटना। अब लाक्षागृह में उनका प्लान क्या रहता है कि पांचों पांडव और माता कुंती उनके साथ जाएंगे और वो जो लाख से बना घर है, लाक्षागृह मतलब लाख से जो बना घर है, उसको जला देंगे। अब ये इनका जो प्लान था वो पूरा रेडी था, लेकिन यहाँ पे एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है विदुर, ठीक है, महात्मा विदुर। ये विदुर जी जो है, विदुर काका के नाम से आप महाभारत में देखते होंगे, तो ये युधिष्ठिर को सलाह देते हैं कि हे युधिष्ठिर, जब जंगल में आग लगती है तो चूहे कहाँ जाते हैं, ये याद रखना। युधिष्ठिर इससे भाप गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। दुर्योधन हमारे लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता, और वो लोग इस चीज के लिए क्या करना प्रारंभ करते हैं, गड्ढा खोदना। इधर से जो काका विदुर है वो भी अपने सिपाही लगा देते हैं, अपने वर्कर लगा देते हैं और घर के नीचे गड्ढा खोदना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और ये जो लाक्षागृह थी ये कहाँ बनाई गई थी, तो याद रखिएगा खल्ल वाटिका में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी, खल्ल वाटिका। ये वाटिका का नाम है, एक उद्यान था, गार्डन था, उसके अंदर लाक्षागृह बनाया गया था। यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसको हम लोग महाभारत कालीन स्थल में, इतना तक आपको स्टोरी पता चल गया क्या। जो लाक्षागृह है उसका साक्ष्य मिलता है कहाँ, आपके महासमुंद से, खल्ल वाटिका खल्लारी। अब इस लाक्षागृह में क्या हुआ था, उनको पता चल गया, तो जो भीम जो जी हैं, ठीक है, उन्होंने जमीन पे जोर से लात मारा, जहां पे सुरंग था उस सुरंग में लात मारा, तो वहां से उस लाक्षागृह में क्या हो गया, भीम का पैर का चिन्ह बन गया और एक गड्ढा हो गया, जिसको कहा जाता है भीम खो। खल्ल वाटिका वर्तमान खल्लारी के नाम से जानी जाती है, और वहां किसके साक्ष्य मिले आपको, मतलब लाक्षागृह था। दूसरा चीज भीम खो या फिर भीम के पद के चिन्ह। तो ये कहानी आपको समझ आ गई। ये चीजें कहाँ है, आपकी खल्लारी महासमुंद में। क्लियर है। चलिए यहां से लाक्षागृह से तो वो बच के चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस जा रहे थे तो वापस जाते जाते वो लगभग 1 से 2 साल तक, 2 वर्ष तक क्या रहे, भटकते रहे, अंडरग्राउंड रहे, क्योंकि इनको खतरा था। इनको मारने का साजिश कौन बना रहा था, दुर्योधन। अब जब वो उन लोगों को लगा कि पांचों पांडव समाप्त हो चुके हैं, तो किसको युवराज बना दिया गया, दुर्योधन को बना दिया गया, ठीक है। दुर्योधन युवराज बन चुके हैं और ये 2 साल तक भटक रहे हैं। इस 2 साल के भटकने के चक्कर में ये लोग पहले पहुंच गए कहां, सिरपुर, ठीक है, यहां पे क्या है, सिरपुर है। इसके अलावा आपके जो भीम जी हैं, ठीक है, भीम कहां पहुंचे, तो आपका याद रखिएगा जांजगीर चांपा में रहेंगे, जांजगीर चांपा, ठीक है। अब जांजगीर चांपा में भीम जी के द्वारा उनका हमेशा क्या रहता था, संध्या वंदन करते थे, ठीक है। भीम क्या करते थे, ये हैं भीम आपके, ठीक है, संध्या वंदन करते थे। तो संध्या वंदन के लिए उनको क्या करना रहता था, एक साफ पानी की आवश्यकता होती थी, ठीक है। कई बार ऐसा होता था कि उनको साफ पानी नहीं मिलता था, उसके कारण वो संध्या वंदन नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने अपने कुटीर के पास ही एक तालाब का निर्माण कराया, तालाब खुद खोदा उन्होंने, ठीक है। और इस तालाब को वर्तमान में कालांतर में भीमा तालाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सा तालाब, भीमा तालाब, भीम जी के द्वारा संध्या वंदन के लिए खोदा गया तालाब था। क्लियर है। अब देखिए जांजगीर का स्टोरी हमको समझ आ गया। रही बात सिरपुर की, तो याद रखिएगा सिरपुर में अज्ञातवास के समय, सिरपुर में कौन, अज्ञातवास के समय अर्जुन जो है ये आते हैं, ठीक है। अर्जुन आएंगे अज्ञातवास के समय, और इस समय क्या होगा, यहाँ के जो राजा रहेंगे चित्रांगद, उनकी पुत्री का नाम रहेगा चित्रांगदा। चित्रांगदा से अर्जुन को प्रेम हो जाता है, उनसे वो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, और उसके बाद राजा अपना कंडीशन लगा देते हैं कि मेरी एकमात्र पुत्री है, इससे अगर आपको विवाह करना होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तभी मैं क्या करूंगा कि इसके जो पुत्र होंगे उसको मैं राजा घोषित करूंगा, ठीक है। और इस प्रकार से इनका जो पुत्र होता है वो होता है बब्रुवाहन, ठीक है, किसकी, अर्जुन का पुत्र, जो सिरपुर का राजा बनेगा, ठीक है। तो एक जगह महासमुंद से हमको क्या पता चल गई, लाक्षागृह, जिसको महाभारत काल में खल्ल वाटिका कहा जाता था, ठीक है। अब यहां से खल्ल वाटिका से आपके जो जांजगीर वाले यहाँ भीमा तालाब बना लिए, और सिरपुर में आपके जो श्रीपुर के नाम से जाना जाता था, यहाँ अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन आ गया। इसी में याद रखिएगा जो आपका ये लोग क्या करते हैं, 2 साल तक घूमते घूमते आपके चले जाएंगे कहाँ, मान के चलते हैं ये छत्तीसगढ़ है,
तो छत्तीसगढ़ से ये 2 साल तक घूमते हुए पहुंचेंगे दिल्ली, ठीक है, जो हस्तिनापुर है वहां। अब यहाँ 2 साल बाद उन लोगों का फिर से एंट्री होता है। 2 साल बाद वो क्या कर लिए, एंट्री हो गए, पांडव लोग पहुंच गए कि हम लोग जीवित हैं। तो वहां दुर्योधन बोलता है कि मैं अपना राज्य का हिस्सा नहीं दूंगा, ठीक है, जिस जिस कंडीशन में मैं हूं, मैं अपने राज्य का बंटवारा नहीं करूंगा। फिर डील होता है कि ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, बंटवारा करते हैं, हस्तिनापुर मैं रखूंगा, ठीक है, हस्तिनापुर कौन रखेंगे, कौरव रखेंगे, और आपको दे देंगे खांडव प्रस्थ। खांडव प्रस्थ जो था वो याद रखिएगा एकदम वीरान सुनसान जगह था, ठीक है, खंडहर था, रेतीला जगह। इसको क्या किया गया, श्री कृष्ण की सहायता से विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, ठीक है, विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने खांडव प्रस्थ को एक नया रूप दे दिया और इसको कहा गया इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी बन गई, जिसमें आपको याद होगा वो घटना जब द्रौपदी जी कहती हैं कि अंधे का बेटा अंधा, वो स्टोरी आपको पता होगी। इसके बाद दुर्योधन को ये चीज बहुत बुरा लगता है। फिर होता है द्यूत क्रीड़ा, ठीक है, द्यूत क्रीड़ा जिसमें पांडवों को हराया जाता है, जुआ खेला जाता है, द्यूत क्रीड़ा, जिसमें आपका चीरहरण होता है। तब आपके जो भीम जी हैं वो कहते हैं कि दुशासन का छाती चीर दूंगा, इस टाइप का, ठीक है, तो चीरहरण वाली घटना हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, द्यूत में लास्ट में जो कंडीशन रहता है वो क्या रहता है, 12 वर्ष का वनवास, ठीक है, मैं बहुत जल्दी लेके जा रहा हूं, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। क्लियर है, 12 वर्ष का वनवास। अब आपको पता है जैसे ही वनवास आएगा, वन आएगा तो कहां जाएंगे हम लोग, अरण्य जाएंगे। और कौन सा अरण्य फेमस है, दंडक अरण्य, ठीक है, दंडक अरण्य उस समय किस नाम से जाना जाता था, महाकांतार। कांतार मतलब होता है जंगल, तो महाकांतार वो लोग फिर आ जाएंगे, अर्थात छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में रिटर्न ये लोग क्या करेंगे, वनवास काटने आएंगे। अब फिर हमको साक्ष्य मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा साक्ष्य जहां मिलता है वो है बिलासपुर। बिलासपुर के रतनपुर या मणिपुर जिसको उस समय कहा जाता था, यहां आपका मोरध्वज या मयूरध्वज की राजधानी होती थी। राजा मोरध्वज और मयूरध्वज कौन है, मैं आगे कहानी में उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलता है, तो कृष्णा अर्जुनी तालाब। इसी तालाब के समीप पर कृष्ण और अर्जुन जी बैठ के डिस्कस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने जाएंगे वो लोग, कहां, रतनपुर, ठीक है, मणिपुर। क्लियर है। तो बिलासपुर में एक साक्ष्य अपने को मिल गया, क्या, मणिपुर या रत्नावलीपुरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं शक्ति जिला। शक्ति जिले में याद रखिएगा आपका एक जगह मिलता है गूंजी या दमोदरहा, जिसे ऋषभ तीर्थ कहा जाता है, जिसको लोचन प्रसाद पांडे जी के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि ये हमारे महाभारत में उल्लेख किया गया है। तो ये क्या है, ऋषभ तीर्थ आपका गूंजी दमोदरहा, ठीक है। ये राजा ऋषभ देव की राजधानी थी। अब राजा ऋषभ देव कौन है, तो आपको पता होगा 12 वर्ष का जो वनवास था, ठीक है, 12 वर्ष का क्या वनवास, उस काल में ये कहां है, शक्ति के आपके गूंजी साइड आए और गूंजी में कुछ समय तक यहां उन्होंने कार्य किया, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा ये लोग आगे बढ़ जाएंगे कहां, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में आपको पता होगा भीमा तालाब, मैं आपको पहले ही बताया, ठीक है, भीम जी के द्वारा संध्या वंदन के लिए किया गया था। और अभी जो आपको ये जगह दिख रहे हैं ये सब पहले क्या थे, जंगल थे, अरण्य थे, कांतार थे, और इसलिए इन जगहों पर घूमा गया है, ठीक है, ठीक है। भब्रुवाहन की कथा हम लोग पहले समझते हैं। देखिए अर्जुन 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान संपूर्ण आर्यावर्त का क्या किया, भ्रमण किया, ठीक है, सिरपुर वाली घटना है ये। संपूर्ण आर्यावर्त में अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने प्रत्येक प्रांत का अवलोकन करते हुए छत्तीसगढ़ के श्रीपुर, जिसको सिरपुर के नाम से जानते हैं, उस तीर्थ पर पहुंचे, ठीक है। इस समय सिरपुर या दक्षिण कोसल का प्रसिद्ध नगर था। जो सिरपुर था वो क्या था, दक्षिण कोसल का प्रसिद्ध नगर था। अब अर्जुन यहां पहुंच चुके हैं। अब सिरपुर में उस समय नागवंशी कुल के राजा थे चित्रवाहन, जिनका कहीं कहीं नाम मिलता है चित्रांगद। तो सिरपुर के या राजा कौन थे, चित्रांगद, ठीक है। और इस सिरपुर नरेश की कन्या का नाम का क्या था, तो चित्रांगदा। राजा चित्रांगद की पुत्री का नाम चित्रांगदा। जिस प्रकार से राजा भानुमंत की पुत्री का नाम भानुमति था, उस प्रकार से चित्रांगद की पुत्री का नाम चित्रांगदा। वो क्या थी, अत्यंत रूपमती थी। अर्जुन उसे देखकर मोहित हो गए। अर्जुन ने सिरपुर नरेश को अपना परिचय देकर उनकी एकमात्र संतान, उनकी जो राजकुमारी थी, राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह करने की अभिलाषा प्रकट की। इसके उत्तर में महाराज चित्रांगद ने कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, यह मेरी कन्या ही मेरी राज्य के उत्तराधिकारी है। इसका ही पुत्र भविष्य में मेरे इस स्वर्ण सुंदर राज्य का राजा होगा। जब तक मेरी पुत्री का पुत्र न हो तब तक मेरे राज्य में रहना स्वीकार करें, तब मैं अपनी सर्वगुण संपन्न प्यारी पुत्री का विवाह आपके साथ
कर सकता हूं। ये राजा जी का टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिखा दिए वो, ठीक है, चित्रांगद जो है। अब इसके बाद क्या हुआ, अर्जुन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह संपन्न हो गया। कालांतर में चित्रांगदा के गर्भ से भब्रुवाहन या फिर वब्रुवाहन की का जन्म हुआ। अर्जुन ने पुत्र के 3 वर्ष की अवस्था होने तक सिरपुर में रहकर राज्य प्रबंध में अपना योगदान दिया। और इसी समय इन 3 वर्षों में ही अर्जुन का विवाह नाग के जो राजा होते हैं तक्षक, नाग राजा तक्षक की पुत्री उलूपी से भी अर्जुन का विवाह हो जाता है। एक नागवंश के शासक चित्रांगद थे, लेकिन ये नाग राजा हैं, ठीक है, तक्षक नाग आप सुने होंगे नाम, ठीक है। तो ये उलूपी जो थी वो नागिन थी, इच्छाधारी नागिन बोल सकते हैं आप, ठीक है। उनसे विवाह हो जाता है किसका, अर्जुन का, इन्हीं 3 वर्ष के अंदर ही। इसके बाद अर्जुन अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार चित्रांगद को पुत्र भब्रुवाहन के लालन पालन का भार देकर वापस दिल्ली अर्थात जो हस्तिनापुर है, ठीक है, हस्तिनापुर लौट गए। ठीक, युवावस्था को प्राप्त कर लेने के पश्चात बब्रुवाहन को सिरपुर का राजा बनाया गया। और महाभारत के युद्ध होने के पश्चात जब पांडवों ने संपूर्ण भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वो सिरपुर पहुंच गया। जब बब्रुवाहन ने अश्व को क्या कर लिया, फिर पकड़ लिया। अब ये सिरपुर घोड़ा पहुंच चुका है, अश्व को पकड़ लिया है, और अश्व की रक्षा करने वाले कौन थे, अर्जुन थे। तत्पश्चात अब अर्जुन अपार सेना लेकर कहां पहुंचे, सिरपुर पहुंचे। इस अश्व के लिए अर्जुन और बब्रुवाहन में क्या हो गया, युद्ध हो गया। ये आपके क्या अर्जुन और ये हैं बब्रुवाहन, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, ठीक है, भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अर्जुन ही अपने ही पुत्र के हाथों क्या हो गए, मारे गए। क्लियर है, ये किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, तो अब ज्यादा वो मत लीजिएगा, ठीक है। अर्जुन से युद्ध के लिए उलूपी ने ही किसको उकसाया था, बब्रुवाहन को। उलूपी अर्थात वो नाग राजा की पुत्री, ठीक है, तक्षक नाग की पुत्री उलूपी। उन्होंने क्या किया था, अर्जुन से युद्ध करने के लिए आपके बब्रुवाहन को उकसाया था। क्लियर है। इसके बाद चित्रांगदा को जब पता चलता है, अर्थात बब्रुवाहन की जो माता है, ठीक है, राजा चित्रांगद की पुत्री चित्रांगदा को जब पता चलता है कि उनके पति की हत्या उनके ही पुत्र के द्वारा कर दी गई है, ठीक है, युद्ध में उनको हराकर उनके ही पति को मार दिया गया है, तो वो क्या करते हैं, पहले तो उलूपी के ऊपर बहुत क्रोधित होती हैं। फिर चित्रांगदा के कहने पर ही उलूपी ने नागमणि से अर्जुन को पुनः क्या कर दिया, जीवित कर दिया। चूंकि वो क्या थी, नागिन थी, इच्छाधारी, तो उनके पास नागमणि था, और उस नागमणि से अर्जुन को वो पुनः जीवित कर देती हैं। इससे हमको क्या पता चलता है कि सिरपुर का जो क्षेत्र था, ठीक है, वो अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी थी, ठीक है, जिसे चित्रांगदपुर कहा गया बाद में, चित्रांगदपुर। क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं जो महासमुंद में कौन सा जगह, सिरपुर, जिस अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी। अब ये बब्रुवाहन की कहानी हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं मोरध्वज की कथा, जो आपके रत्नावलीपुरी की कहानी है, ठीक है, यानी कि मणिकपुर। वर्तमान रतनपुर को उस समय रत्नावलीपुरी नगरी कहा जाता था। मयूरध्वज यहीं राज करते थे। हस्तिनापुर में पांडव वंश के राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का संकल्प किया और तदनुसार आयोजन भी किया। वीर अर्जुन की संरक्षता में अश्व क्या किया गया, अश्वमेध यज्ञ का अक्ष छोड़ा गया, ठीक है। उसी अवसर पर मयूरध्वज ने भी अश्वमेध यज्ञ करने की योजना बनाई। ये याद रखिएगा जी, ये जो मयूरध्वज है इनको कहीं कहीं मोरध्वज भी कहा जाता है, मोरध्वज या मयूरध्वज, ठीक है। उन्होंने भी योजना बनाई और उनका पुत्र ताम्रध्वज सेना सहित उस अश्व की रक्षा में नियुक्त किया गया। एक सेना थी किसकी, युधिष्ठिर की, जिसमें कौन रहेंगे, आपके अर्जुन रहेंगे, ठीक है। इसमें ये क्या है, अर्जुन है, और एक है आपके ताम्रध्वज, ठीक। संयोग से महाराज युधिष्ठिर का छोड़ा हुआ अश्व रतनपुर में पहुंच गया और उस अश्व को पकड़ लिया गया। परिणाम यह हुआ कि ताम्रध्वज और अर्जुन में युद्ध छिड़ गया, ठीक है। ताम्रध्वज और किसके बीच, अर्जुन के बीच। इधर श्री कृष्ण जी, जो सदा अर्जुन के साथ रहते थे और उसके प्रेरणादायक थे, ने युद्ध रोककर दोनों में मेल करा देने का प्रयत्न किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि राजा मयूरध्वज और उनका समस्त परिवार परम वैष्णव, धार्मिक और सत्यवादी तथा मेरा भक्त है, अतएव दोनों में मेल हो जाना ही अच्छा है। पर अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया, अर्जुन रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वह ताम्रध्वज से युद्ध के बीच बुरी तरह से घायल हो चुका था। अर्जुन का कथन था कि हे केशव, मयूरध्वज मुझसे अधिक आपका भक्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कहा तो फिर इसकी परीक्षा हो जाए। तब अर्जुन राजी हो गए, ठीक है। अब जो श्री कृष्ण है और अर्जुन है, ये परीक्षा लेने कहां पहुंचेंगे, मयूरध्वज या फिर मोरध्वज के पास, ठीक है।
श्री कृष्ण जी बूढ़े ब्राह्मण बन गए और अर्जुन उनका क्या बन गया, युवा पुत्र। और याद रखिएगा इन्होंने शेर बनाया किसको, यमराज को। शेर कौन बनते हैं, यमराज। यमराज को शेर बनाते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण जी बूढ़े ब्राह्मण बनते हैं, अर्जुन जी उनके युवा पुत्र, और शेर कौन बनता है, यमराज, ठीक है। दोनों मयूरध्वज के पास पहुंचे। मयूरध्वज ने इन दोनों को भली भांति सत्कार किया और इतना कष्ट उठाकर आने का कारण पूछा। श्री कृष्ण जी ने बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर कहा, यह मेरा प्राण प्यारा इकलौता पुत्र है। इसे एक सिंह ने रास्ते में पकड़ लिया और इसका भक्षण करना चाहा, लेकिन मेरी प्रार्थना पर उसने इसे इस शर्त पर रिहाई दी कि सिर्फ मनुष्य का मांस इसके बदले में उसे भक्षण हेतु मिले। हे राजन, बताइए क्या आप अपने इकलौते पुत्र को आरे से चीरकर सिंह को भोजन दे सकते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? इस पर जो राजा है, ठीक है, राजा राजी हो गए। उस राजा ने कहा कि यदि मेरे पुत्र के प्राण देने से आपके पुत्र को प्राण दान मिल सकता है तो यह मेरा क्या है, सौभाग्य है। परिणाम यह हुआ कि स्वयं राजा मयूरध्वज और उनकी रानी कुमुद अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज के देह को आरे से मस्तक की ओर से चीरना प्रारंभ किया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये आरा था और ये थे आपके कौन है, ये है ताम्रध्वज, ये है राजा मयूरध्वज या मोरध्वज और उनकी पत्नी है कुमुद, ठीक है। ये आपके भगवान श्री कृष्ण और ये उनके युवा पुत्र कौन, अर्जुन, और ये है आपके यमराज, ठीक है। जब नाक तक सिर चीर डाला गया तब मयूरध्वज की बाईं आंख से आंसू की धारा बह निकली। इस पर श्री कृष्ण जी ने घोर आपत्ति उठाते हुए कहा, राजा, यदि दुखित होकर यह दान दिया जा रहा है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। रानी ने उत्तर दिया, हे देव, बाईं आंख से आंसू इसलिए निकल रहा है, उन्हें इस बात का खेद है कि मेरा बस पुत्र पर उपकार में लग रहा है, पर मैं किसी काम नहीं आया। श्री कृष्ण जी इस उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल अपना सच्चा स्वरूप प्रकट कर ताम्रध्वज के चीरे हुए अंगों को जोड़ दिया और अर्जुन के साथ उनकी सबकी मित्रता करा दी। तब से लोग कहते हैं कि रतनपुर राज्य में आरा का उपयोग बंद हो गया और तब से जितनी इमारतें उस राज्य में बनाई जाती हैं सब बिना आरा से चिरी लकड़ियां लगाई जाती हैं, ठीक है। इसमें याद रखिएगा जो एक गीत है छत्तीसगढ़ का लोकगीत बांस गीत, ये बांस गीत राजा मोरध्वज और ताम्रध्वज पर ही आधारित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कला संस्कृति में पढ़ा जाता है बांस गीत। क्लियर है? देखिए आरंग का जो नाम है वो याद रखिएगा आराधन अंग, यहीं से बना है, आराधन अंग से बना है आरंग, ठीक है। ये है राजा मयूरध्वज, ये है रानी कुमुद और ये है आपके कौन, ताम्रध्वज। ये भगवान श्री कृष्ण, ये अर्जुन और ये यमराज। इनको आरा से मस्तक की ओर से चीरा जाना था, नाक तक चीर पाए थे, उसके बाद भगवान प्रसन्न हो गए, ठीक है। अब ये जो जगह है आरंग, ये कहाँ है, रायपुर जिले में है। यहाँ क्या प्राप्त होता है, ये पहले किस नाम से जाना जाता था, तो भांडेर, ठीक है। ये ताम्रध्वज की राजधानी होती है। कालांतर में ये जो ताम्रध्वज है, मोरध्वज के पुत्र, उनकी राजधानी बनती है कहाँ, आरंग या फिर भांडेर, ठीक है। उस समय इसको भांडेर कहा जाता था, ये मोरध्वज का पुत्र था, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने जगहों को जाना, आपको याद होगा भीम के स्तुति के लिए बनाया गया तालाब था भीमा तालाब जांजगीर में। गूंजी दमोदर जो ऋषभ देव की राजधानी थी, ठीक है, ऋषभ तीर्थ कहा जाता था। इसके अलावा अर्जुन के पुत्र चित्रांगद की राजधानी सिरपुर, चित्रांगदपुर के नाम से, ठीक है। अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र चित्रांगद, ठीक है, तो चित्रांगदपुर के नाम से भब्रुवाहन था, ठीक। इसके अलावा खल्लारी जो है वो लाक्षागृह है, खल्लवाटिका। भांडेर जो है ये ताम्रध्वज की राजधानी और मणिपुर या रत्नावलीपुरी जो है ये मोरध्वज की राजधानी। तो इस प्रकार से ये आपकी एक एक जो स्थल है महाभारत कालीन स्थल इस कथा से संपन्न होते हैं, ठीक है। आशा है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक कला संस्कृति का एक चीज और क्वेश्चन कि पंडवानी महाभारत की कथा पर क्या होती है, आधारित होती है। छत्तीसगढ़ी लोक गाथा है पंडवानी, ठीक है। ये महाभारत की पंडवानी की दो शैली होती है, वेदमती और कापालिक, अलग अलग इसके कलाकार हैं, ठीक है। पंडवानी के पितामह झाड़ूराम देवांगन को कहा जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्ट हैं जिसको हम लोग भविष्य में देखेंगे। तो याद रखिएगा पंडवानी किस कथा पर आधारित है, तो महाभारत कथा पर आधारित है। क्लियर है? आशा है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगले सेशन में हम लोग जानेंगे महाजनपद काल के बारे में। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।